मैं पानी पानी हो गई। सबसे पहले घबराना नहीं। मुखिया जी के कहने का मतलब है कि तालिबान एक आतंकी संगठन नहीं है बल्कि एक मजबूत देश है तभी अफगानिस्तान पे कब्जा किया ना जी। तो हम लोग और मास्क उसका तो जरूरी है ही नहीं, कोरोना मोरोना नहीं है तो मास्क की क्या जरूरत है। जी जी बिल्कुल जरूरी नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है, हम फोटो थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं। तो आइए उधर हम लोग थोड़ा सा आपका फोटो लेते हैं। इधर आइए, मुखिया जी का फोटो शूट होगा इधर। इधर आइए हम लोग। तो जो कोरोना साला मास्क जरूरी है। चलिए हमारे साथ फोटो शूट हो गया। मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी का फोटो शूट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारी जो रिपोर्टिंग है, लगातार हमारी रिपोर्टिंग। कि उत्तर प्रदेश के इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, बनारस के शुरुआत कर। तो ये बताइए बनारस में क्या मूड चल रहा है? क्या मूड चल रहा है? हाँ, जोगी जी आ रहे हैं और कोई आ नहीं रहा है। जोगी जी आ रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। ये क्या बात है? मतलब जोगी जी क्यों आ रहे हैं? और मस्जिदों बाकी है ना अभी। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तेरे बाप को भूल गया क्या? Hey y'all, come look at this. दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। बिकने वाली हर टिकैत साहब आप फंस गए। आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे। प्रचार करो, हम भी आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई गलत होगा तो वहाँ पे भी होगा। अब क्या होगा सर? कानून है वहां पर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो किसान जेल जाएगा। और जेल चले जाएगा, जब जेल जाएगा जब बोल लेंगे। इस तरह के कानून तो ये कानून जो 3 कानून है इनको भी आने दीजिए। जब कानून को राकेश टिकैत जी ये 3 कानून आने दीजिए। जब जमीन छिन जाएगी तब आप बोल दीजिएगा। ये फंस गया सीएम। हर हर मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी जिंदाबाद। If you can't be right, I do the same thing. I told you that I'm. देखो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। वो कहीं फंस गए। मोदी जी भूलते नहीं है मेरे दोस्त, और मुझे लगता है यही वजह, क्योंकि अदरवाइज सुशील मोदी इज एमिनेंटली क्वालिफाइड। आपने कहा सुशील मोदी के हम लोग तमाम गुण गिना रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन एक बात और भी है कि कई बार पत्रकार अपनी अपनी कैबिनेट बनाते रहते हैं, अपनी अपनी वजहें देते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसकी जवाबदेही, जिसकी सरकार है, जिसका जनादेश है, वो अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन आपके मुंह से मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी भूलते रहिए। टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदासाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है जी, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। गजब बेइज्जती है।
दोस्तों आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें से अधिकतर ने या तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, या जिसने पढ़ा है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने गलत इतिहास पढ़ा है। एक ऐसा इतिहास जिसके अंदर हमारे वीर योद्धाओं को, हमारे पूर्वजों को वो उचित स्थान मिला ही नहीं जिसके वो हकदार थे। और ऐसे लोग जिन्होंने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों का नरसंहार किया, उनका धर्मांतरण कराया, ऐसे लोगों का हमारे इतिहास में महिमा मंडन किया गया है। और जिन्होंने भारत को लूटा, उन्हीं आक्रांताओं को हमारे इतिहास में हीरो बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और जिन लोगों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनका जिक्र भी नहीं है हमारे इतिहास में। ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि हमें यह गलत इतिहास पढ़ाया किसने, किसने हमारे साथ यह छल किया, किसने हमें यह गंदगी परोसी। और उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि हमने इस झूठे इतिहास को सच मान लिया और स्वीकार कर लिया। भारत में बहुत सारी सड़कों के नाम उन आतताइयों के नाम पर है जिन्होंने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी थी। आज भी वो सड़कें हमें उन अत्याचारों के एहसास कराती है, लेकिन फिर भी हमने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया कि उन आतताइयों के नाम पर ये सड़कें क्यों हैं। महाराणा प्रताप ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन अकबर महान हो गया हमारे इतिहास में। क्यों? भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था वो कैसे महान हो गया, ये प्रश्न हमने कभी पूछा नहीं। आखिर क्यों? हमारी युवा पीढ़ी से औरंगजेब के दादा परदादाओं का नाम पूछ लो, वो सब बता देगी, उनकी पूरी हिस्ट्री बता देगी। लेकिन उनसे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछ लो, वो नहीं बता पाएगी। ऐसा क्यों? बप्पा रावल जिनके रहते किसी भी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने खड़ा, उसके सारे युद्ध उन्होंने जीते, लेकिन उनका इतिहास में जिक्र कितना है? इतना सा। ऐसा क्यों? और उनके जैसे असंख्य योद्धा हैं जिनका जिक्र इतिहास में नहीं है, जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपने प्राण तक त्याग कर दिए, लेकिन मिला क्या? उनको इतिहास में जगह भी नहीं मिल पाई। बताइए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बार बार मन में उठते हैं, उनका जवाब जानने की, लेकिन हमने कभी कोशिश की ही नहीं। ऐसा क्यों? गलती ये नहीं है कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलती ये है कि हमने उस गलत इतिहास को, झूठे इतिहास को सच मान लिया और उसी के आधार पर आज हम चीज़ों को जज करते हैं, अपने ही समाज के खिलाफ बोल जाते हैं, अपने ही धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोल जाते हैं, बजाय इसके कि हमें उस झूठे इतिहास को त्याग कर सच्चे इतिहास को जानना चाहिए। किन किन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या गलत किया उसके बारे में जानना चाहिए, कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमारे लिए सही है, हर चीज़ को हमें परखना चाहिए। और किन लोगों ने हमें यह गंदगी परोसी, किसके कहने पर हमें यह गलत इतिहास पढ़ाया गया, उसको भी हमें जानना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको सही इतिहास मिले और वो राष्ट्रवादी बने। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सच्चे इतिहास को पढ़िए और औरों को भी उसके बारे में बताइए, अपने स्वाभिमान को जगाइए। समझ रहे हो ना मेरे भाई? और जिन लोगों को हमारे इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको हमारे दिल में स्थान दीजिए, उनको इतिहास में फिर से जीवित करने के लिए अपनी आवाज उठाइए, तभी हम इस समाज में सुधार कर सकते हैं। तो आज की जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। आज किस वेट समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या आपको पता है वीर हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी सदैव अपनी म्यान के अंदर 2 तलवारें रखते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? वो सदैव अपने म्यान के अंदर 2 तलवारें किन के लिए रखा करते थे? ऐसा कहा जाता है कि उनकी मां जयवंता बाई जी ने कहा था कि अपने शत्रु के ऊपर कभी भी निहत्थे वार मत किया करो। इसलिए महाराणा प्रताप जी सदैव अपने साथ 2 तलवार रखते थे। वो अपने शत्रु को एक तलवार देते और फिर उसके साथ युद्ध करते। यह होता है असली क्षत्रिय धर्म, जिसका पूरे निर्वाहन करने वाले इतिहास के योद्धा वीर हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी है। भाई ये सारी बातें, राष्ट्रवादी की बातें हमसे ना किया करो। हम हिंदू हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल सस्ता चाहिए, टमाटर 20 रुपए चाहिए, और यहाँ पे आलू प्याज जो है वो 2-2, 3-3 रुपए हमें चाहिए। हमें इस राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग वो है जिन्होंने महाराणा प्रताप को भी घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दी थी। हमने अफगानिस्तान से लड़ने वाले पानीपत के योद्धाओं को मरने के लिए छोड़ दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही मायने रखता है कि पेट्रोल कितना सस्ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है।
क्यों? उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहां पे बिजली सबसे महंगी है। बिजली जैसा मैंने कहा आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। आज महिला कांग्रेस की इस पुस्तक का अनावरण आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हो रहा है। हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। Hey, y'all, come look at this. सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। Oh no! अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की ओर है। रविश कुमार एनडीटीवी इंडिया के लिए। पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता है कुछ, तुम्हारे दिमाग में पैसा घुस गया है। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। ये पीछे हट जाओ यहाँ से। म्यूजिक। अफगानिस्तान से बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे दृश्य सामने आ रहे हैं लोगों के भागने के, लेकिन मुझे तो ताज्जुब तब होता है कि मुझे सिर्फ पुरुष ही भागते दिखाई दे रहे हैं, कोई भी महिला भागती दिखाई नहीं दे रही। कोई भी पुरुष ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने अपनी माँ को संभाल रखा हो, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा हो या अपनी बेटी को गोद में उठा रखा हो। सब के सब अपनी पत्नियों को, अपनी माओ को वहां पर तालिबानियों के पास छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अपनी छोटी छोटी बेटियों को उन दरिंदों के पास छोड़कर, जबकि उनको पता है कि वो दरिंदे उनको नोच खाएंगे, बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अरे ऐसी जान का क्या फायदा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे पास ना हो। लानत है तुम पर। जब भी इस विषय पर सोचता हूँ थोड़ा गंभीर हो जाता हूँ और विचार करता हूं, अपने इतिहास में झांकता हूं तो पता चलता है कि नारी के सम्मान के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने युद्ध किए हैं, कितने बलिदान दिए हैं। हमने तो नारी के सम्मान में महाभारत कर दी थी और नारी के लिए विशालकाय समुद्र पर पुल बना दिया था। लाखों क्षत्रियों ने अपनी ही नहीं बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए धड़ाधड़ दुश्मनों के सर काटे और अपने सिर कटवा दिए। और जब पति घर पर लौटकर नहीं आता तो माताएं अपने 12-12 साल के लड़कों को तिलक करके रणभूमि में भेज देती थी, और जब वो वापस नहीं आते थे तो खुद जोहर कर लेती थी, क्योंकि उनके लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। यह है हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, जिसके अंदर नारी का सम्मान सर्वोपरि है। नारी के बिना व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का अस्तित्व असंभव है। आज अफगानिस्तान के हालात देखता हूं तो मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है, अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस होता है कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, नारी के सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने शीश कटा दिए। महिलाओं ने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्य है ऐसी माताएं, बहनें, हमारे पूर्वज, और धन्य है हम कि हमें ऐसे पूर्वज मिले। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।